देखिए, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट। आपकी उम्र अगर 50-60 हो गई है तो यकीनन आपका टेंशन ये होगा कि हम किसको क्या दें, और दे दें तो ये हमारी चिंता करेंगे कि नहीं। और दूसरा पक्ष वो यंग जनरेशन जिनको हमने पाला पोसा है, उनके दिमाग में चलता है कि ये कब हमको देंगे, कब हमको बताएंगे, कब हमें किसका हिस्सा कितना है कैसे पता चलेगा, कब तक हमें ऐसे जीना है। तो दोनों के तरीके सोचने के लगभग एक से हैं, लेकिन क्वेरी दोनों की एक ही है, चिंता। तो इसका डिस्कशन आज का मुद्दा होगा हमारे सेशन का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जिंदगी इसी सबसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, और बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को दुआ प्यार। और पूरा वीडियो देखें तो कुछ चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। और ज़िंदगी में हम अपने बड़ों से जुड़े होते हैं, बड़ों की कमाई हुई चीज़ों से जुड़े होते हैं, उन्होंने जो कुछ धरोहर छोड़ी है उससे जुड़े होते हैं। वही सारी जिम्मेदारियां हम पर आती हैं जब हम उनकी जगह होते हैं, हमारी उम्र उनके बराबर होती है। तब हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी चीज़, कहानी एक छोटी सी पहले शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, दो तरीके के माँ बाप होते हैं। एक वो होते हैं जो बच्चों को, अगर उनके 2-3 बच्चे हैं तो एक को कुछ दे देते हैं और कह देते हैं चुपचाप रख लो, उसको मत बताना। उनको ये लगता है ये ऐसा करने से सामने वाला बहुत, जो उनका बेटा या बेटी है वो उनको बहुत ज्यादा अपना समझेंगे और ये सोचेंगे कि उन्होंने चुपके से हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाया और हमें ज्यादा चीज दी, दूसरे को नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तीनों के साथ, चारों के साथ ऐसा ही करते हैं। एक बात। दूसरी एक छोटी सी कहानी। देखिए, मैंने बचपन में देखा है, दूर क्यों जाऊं, हमारे बड़े हुआ करते थे, बाहर से कुछ चीजें आती थी, हम सब भाई बहन होते थे, माँ बाप होते हैं, और जो चीज आती थी वो इतनी आ सकती थी कि हम सबको अपने अपने हिस्से पे एक एक मिल जाए। लेकिन नहीं, नियम से सिंपल अगर समोसे की और जलेबी की बात की जाए तो उतनी आती थी जिसका बंटवारा तय करना है। एक में से आधा आधा बंटना ही है। 8 हिस्से लगाए जाते थे, हर हिस्से में एक एक पोर्शन बराबरी का दिया जाता था और ये बंटवारा माँ करती थी, पिता सामने होते थे। बहुत छोटी सी चीज है, खाने की चीज है, इसमें कुछ बंटवारे की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मेंटेलिटी, जो बीज बोते थे बच्चों के में, हम में आए कि जो कुछ आया है हम सबको मिल बांट के मिलने वाला है और हमारे माँ बाप डिसाइड करेंगे। तो हम लोग सिर्फ देखते रहते थे कि अब हमारा हिस्सा आया, अब भैया का आया, अब दीदी का आया, हम सबको बराबरी का मिलता था। और हम लोग वही आधा समोसा, 2-4 जलेबी, कुछ सेव और जो भी साथ में आता था वो हमको मिलता था। ये जो सिस्टम था, इसमें पूरा पूरा भी दिया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि सक्षम नहीं थे, दे सकते थे। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते थे कि आप पूरा पूरा क्यों नहीं देते, तो कहा जाता था कि बांट के खाने में फायदा है, मिल के खाने में फायदा है, इससे प्यार बढ़ता है। प्यार भी बढ़ता था, दिमाग में एक स्थिरता भी आती थी कि जो आता है बट के मिलता है। तो 2 तरीके हो गए, एक अकेले चुपके से दे दिया और कहा दूसरे को मत बताना, माँ बाप का, और एक तरीका माँ बाप ने कहा सबको बराबरी से बटेगा क्योंकि बांटने में ही फायदा है, मिलके एक इक्वल पोर्शन सबको मिलना चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए कि माँ बाप ने दिया है। तो जो आज हमारी जनरेशन के लोग हैं, जो थोड़ा सा टेंशन में है, बहुत सारी जिंदगी में मेहनत करके कमाई की है, बहुत सारी चीजें हैं, अब कैसे क्या करें, दे दें तो पता नहीं बच्चे हमको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा तो ना हो कि सब पालें, क्योंकि ये बहुत ही अनूठी बात नहीं है। आजकल कई जगह कितने परसेंटेज में ये है कि माँ बाप बेचारे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दे के अकेले हो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, ओल्ड एज होम पहुंच जाते हैं। बड़ी दुख की बात है ये। तो ऐसे माँ बाप क्या करें, कैसे चीजों को, देखिए नाम उनके कर दें, नाम करने के बाद ट्रांसफर ना करें। मेरे बाद तुमको इतना मिलेगा ये बताने में किसी को कोई टेंशन नहीं है। आपके पास जितना है उसको बंटवारा करें, लेकिन बंटवारे में सिर्फ बताना है आपको कि इतना इतना आपको मिलने वाला है, ताकि उनकी जो सुकून है दिल का वो बरकरार रहे। उनको पता रहे कि कौन सी चीज हमें मिलेगी और कौन सी चीज भैया की है, कौन सी चीज बहन की है, और तब तक नहीं मिलेगी जब तक
माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं, उनके नाम है, लेकिन ये चीजें हैं हमारे पास, ये मिल जाएगी। तो तय बात है कि जब माँ बाप नहीं है गलती से और ये चीजें उन्होंने नहीं की है, तो अब सारे मिलकर लड़ने नहीं बैठेंगे, आपस में केस नहीं करेंगे, झगड़े लड़ाइयां नहीं होंगी कि हम तो ये लेंगे हम तो वो लेंगे। तो ये फायदेमंद बात है बड़ों के लिए। अपने लिए एक पोर्शन अलग से बना के रखें। आप एफडी करें, चाहे एफडी में कम पैसे मिलते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन मिलते रहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हों जो रिलाय कर सकते हैं आप, जिसके ऊपर कोई ना कोई आपके बच्चों में से ऐसा जरूर होगा जो ईमानदार होगा, समझदार होगा, उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन पहला भरोसा खुद पे खुद को करना है। अपने लिए कुछ चीजें संभाल के रखना है भाई। जब तक हम जिंदा हैं, कर्मठ रहें, करे रहें, अपने पैरों पे खड़े रहें, और हमको जो खर्चा पानी चाहिए वो हमको हमारी कमाई से मिलता रहे, इतना काफी है। ये हो गई बात बड़ों के लिए। अब छोटों की बात कि हमको बड़ों से मिलना है तो कब मिलेगा भाई, हमको अभी बता दीजिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको वैसे ही जैसे बंटवारा मिलता रहा बच्चों को समोसे जलेबी से, वैसे चीजें दिमाग में रखिए। माँ बाप से मिलेगा जरूर, आपके पास ही आना वाला है, कोई लेके जाने वाले नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जाने वाले। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए आदर, सत्कार, प्यार और एक एहसास कि आप हैं उनके साथ। परेशानी बीमारियों में आप खड़े हों, क्योंकि जब आप रात में रोते थे तो वो पूरे दिन पूरी रात आपके साथ जागते थे और ऑफिस भी जाते थे और माँ घर का काम भी करती थी। कितनों दिनों ऐसा होता रहता था। तो वो सारी चीजें याद करनी है और याद करके अपने बड़ों को वो देना है जो उनको चाहिए। उनको आपके पैसे नहीं चाहिए, उनको आपका डर नहीं चाहिए। आप डर निकाल दीजिए अपने मन से, क्योंकि जो कुछ उनका है वो आपका ही होने वाला है। वो किसी को दे के नहीं जाएंगे। आप कह भी मन से, मुंह से बोल भी दे कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुमको, किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं सब बांट दूंगा, मैं सब एनजीओ में दे दूंगा या किसी धर्म के काम में लगा दूंगा, लेकिन नहीं। माँ बाप का मन बहुत ऐसा होता है कि जो कुछ है वो अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो उन्होंने कमाया है। अपने लिए कहाँ खर्च करते हैं, अपने लिए कहाँ सोचते हैं। 10 to 20% लोग होते हैं जो बहुत ऐसे होते हैं जिनको किसी बच्चों से कुछ लेना देना नहीं होता, बहुत सेल्फिश होते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि भरोसा दें अपने माँ बाप को, यकीन दें अपने माँ बाप को, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों के यकीन पर, क्योंकि अब तक जब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वो समझदार है माँ बाप, तो क्यों ना उनको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे हैं। आप क्वेश्चन मार्क करेंगे और बार बार उनसे बोलेंगे कि भाई मुझे तो नहीं पता कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, भाई हमें तो भरोसा ही नहीं है आप लोगों के ऊपर, भाई हम तो नहीं जानते, हम तो जब तक हैं। तो भरोसा नहीं है तो फिर कौन करने वाला है? आपका पड़ोसी नहीं करने वाले, आपके रिश्तेदार भी नहीं करने वाले हैं, आपके बच्चे ही आपके लिए खड़े होने वाले हैं आगे जाके। तो ये क्या है कि ये जो तरीका है सोच का, आप दोनों को खुद ही बदलना होगा। तो आज की बात हम इतना ही रखना चाहते हैं, ताकि आप दोनों को अपने अपने पक्ष में सोचने का एक सही तरीका मिले, सही तरीके से सोचें, बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट करें। माँ बाप और बच्चे, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है क्रिएट करना। देखिए बच्चे अपनी कमाई खुद करने लगते हैं एक वक्त के बाद, माँ बाप ने जो कमाया है वो भी उनका ही होने वाला है। कहीं भाग के कहीं लेके नहीं जाने वाले हैं माँ बाप आपके, यहीं सब छोड़ के जाना है। तो क्या रह जाता है? प्यार, मोहब्बत, एहसास, एक दूसरे को आदर, सत्कार, यही सब है। नियति आपकी नीयत से जुड़ी हुई है, तो नीयत अच्छी कर लीजिए, नियति बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यही इसी बात पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। और अगर कोई टीका टिप्पणी करनी है तो जरूर बताएं, और प्रश्न हो तो पूछें, हम उसके जवाब जरूर देते हैं, या तो वीडियो बना देते हैं या वहीं पे आपकी कई किए हुए कमेंट पर रिप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सब खुश रहें।